等我吗？等我出现吗？就像命运被击中一下，奇怪之前的你都在干嘛？奇怪所有理智倒下，喜欢我吗？不敢承认吗？就想承认后你就认输了，逞强背后都有脆弱的理由，也是我主动的借口。幸福是靠自己追的，时间是自己放纵的，绳子在手中被牵着，也许有天它就断了。梦是随时会醒的，迂回冲动的掉落，心动是意外的结果，宁愿爱错也不放过。幸福是靠自己追的，世界是自己放纵的，绳子在手中被牵着，也许有天它就断了。梦是随时会醒的，迂回冲动的掉落，心动是意外的结果，宁愿爱错也不放过。说爱我。आई। सुजिन भाई। कौन है? सुजिन भाई, दूसरों का फायदा लेती हो। अब तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आएगा। सुजिन भाई, बता रही हूँ तुम्हें। ये हॉस्पिटल है, अगर दोबारा ऐसा किया तो पुलिस को बुलाऊंगा। सुजिन भाई, बेशरम और बेहुदा लड़की। सिक्योरिटी, शर्म नहीं आती ले जाओ, तुम्हें? चलो। हाँ, छोड़ूंगी नहीं चलो, तुम्हें मैं। आ जाओ। देख लेना तुम। उसे क्या हुआ है? कुछ नहीं हो रहा है। क्या कर रहे तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आएगा। मिसू, अब तो तुमने देख भी लिया है कि तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। मैं चली जाऊं? तुम अब ठीक हो चुकी हो। मगर यहां से नहीं गई तो मैं मंगनी तोड़ दूंगा। तुम पहले से जानते थे मैं कौन हूं, फिर भी तुमने पहचान नहीं दिखाई। सही कहा ना? मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुमसे बात करने का सही वक्त नहीं मिला मुझे। सच में? हाँ, मुझे लगता था कि तुम मुझे जानती नहीं हो, पर अब ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में सब पता है। तो फिर जो मंगेतर एंगेजमेंट पार्टी में ना आए तो मुझे लगता है वो शादी के लिए कोई मायने नहीं रखता। जितना मैं जानता हूँ उस दिन तुम भी पार्टी में मौजूद नहीं थी। कुछ भी, उस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं कैसे जाती वहां पर? ठीक है, फिर एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाते हैं। डॉक्टर साहब, तुम्हें यह शादी मंजूर नहीं है क्या? ऐसा तो नहीं कहा मैंने। फिर तुम इस तरह से धमकी क्यों दे रहे हो? क्योंकि अब तुम ठीक हो गई हो, फिर भी जबरदस्ती यहाँ पर रुकी हुई हो, जिससे दूसरे पेशेंट्स पर भी असर होगा और हमारा काम भी रुकेगा। हाँ, मैं यहाँ रहकर तुम्हारा काम बिगाड़ रही हूँ। तुम्हारा काम जरूरी है। तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है? तुम्हें अच्छे से पता है मैं कौन हूँ, लेकिन फिर भी हमले के बाद मेरी मदद करने के बजाय तुमने मुझे हमारी मंगनी तोड़ने की धमकी दी। डॉक्टर झा, तुम्हें इस मंगनी के बारे में क्या लगता है, ये अब मुझे अच्छे से पता चल गया है।
तुम ठीक तो हो ना? आपका लगेज। थैंक यू। हाँ। कल रात वो तुम ही थे ना? सर्जरी के बाद तुम पर एनेस्थीसिया का असर था, तुम बेहोश थी। ऐसी गलती करना जायज है, कोई बड़ी बात नहीं। थैंक यू, पर मैं इस वक्त कुछ नहीं खाता। तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में प्रॉब्लम हो रही है। मैं चली जाऊं? कौन? मुझे पता था ये मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। तुम मंगनी तोड़ने वाले थे ना? मेरे साथ आओ। दूसरा वाला भी। हमेशा गुमसुम रहते हो, पता नहीं था इतने केयरिंग भी हो।
现寂寞表情，为你愤怒故事也在所不惜。与世界为敌，也要守护你。 तुम्हें टीवी एक्ट्रेस से नफरत है क्या? नहीं। वो ज्यादा बकबक करते हैं, तुम्हें गुस्सा आता है उन पे? गुस्सा नहीं तो। और उनके बहुत रूमर्स होते हैं, पर असल में उस लड़के से उनका कोई अफेयर नहीं होता। तुम ऐसी न्यूज पर यकीन करते हो क्या? बिल्कुल नहीं। 用沉默代替语言，这世界 दर्द है। 纷扰拥挤，我却只 कुछ दिन ज्यादा मत चलना और पानी से दूर रहना। ओह, याद रखूंगी। 为你不失去，怎会让你不 बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, तुम यहाँ रुककर चाय क्यों नहीं पीते? 为你全心全意？ डोंट वरी, फ्रिज में बहुत सारी ड्रिंक्स है, मैं अभी लाती हूँ। 守护你是我 मुझे लगता है यहाँ कुछ होगा। ये लो। कुछ कहे बिना ही चला गया। 怎会让你出现？ लगता है इसे मनाना बहुत ही मुश्किल काम है। मुझे मदद की जरूरत पड़ेगी। 也在所不惜，与世界为敌，也要守护你。 दीदी, आ रही हूं। तुम यहाँ कैसे? एक कॉल तो करती। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। बताओ, कुछ हुआ है इसलिए आई हो? चलो बताओ, क्या हुआ है? अब पैर ठीक है, शूनियर के बारे में बात करनी थी। तुमने उसे शियुन कहा? तुमने कहा था 3 दिन के बाद तुम ये सब बंद करोगी। कितने दिन हो गए हैं? तुमने जो कहा था वो याद है ना? ओ हाँ, जरूर याद है। मैंने बताया था उसे फंसाने के लिए सिर्फ नाटक कर रही हूँ। तो फिर ठीक है, पर अब तुम्हारा पैर सच में ठीक हुआ है? हाँ, उसने चेक किया था। कौन है? कितना शोर है ये? कुछ दिन पहले यहाँ एक पागल लड़का रहने आया है, शोर करता है हमेशा। तुमने बात की या नहीं? मुझे बात नहीं करनी। हाँ ओके। दीदी, मुझे डॉक्टर झाओ के बारे में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कोई कैसे मुझसे इतना दूर रह सकता है? मुझे उसे प्यार के जाल में फंसाना है। प्लीज मेरी मदद करो ना दीदी। अब मैं इस मामले में क्या कर सकती हूँ? वो पिछली बार की तरह। पिछली बार कैसे? तुमने मुझे बताया था ना, उसे जेलस करने के लिए वो आइडिया सही था। क्या तुम चलो बाय, जाओ। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, इतना गुस्सा क्यों? तुम्हारा ये टोन मुझे अच्छे से पता है। एक बात सुनो सुजिनबे, मैंने एक बार जो किया वो फिर से नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई बात नहीं, तुम एक बार शाओ के साथ डिनर तो कर लो। फिर ड्रिंक्स कर लेना ना दीदी। ये लो तुम्हारा सामान। नहीं। चलो चलो, जाओ जाओ। बात तो चलो कर बाय, लो, टेक सिर्फ केयर। डिनर ही तो है। निकलो, बाय बाय। देखो, वरना मैं शो में काम नहीं करूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। 小傻瓜的男人，哦，哭着喊着青春。 तुम जरा कम आवाज में गाओगे? इतना चिल्लाओ मत प्लीज। कौन चिल्ला रहा है? मैं यहाँ पर गाना गा रहा हूँ ना। अगर तुम्हें गाना गाना है तो किसी म्यूजिक क्लब में चले जाओ, यहाँ शोर मत करो। अगर किसी को गाना गाना है तो वो कहीं पर भी गा सकता है। ये तो सही बोल रहा है। ये लड़कियां भी ना, म्यूजिक की कदर ही नहीं है उनको।
लेकिन ये आवाज सुन्नी सी लग रही थी मुझे। हाँ? ये क्या है? ओह, देखो पता है देर हुई है, पर प्लीज मेरा एक काम करोगे? अरे नॉक मत करो। सॉरी, तुमसे नहीं कहा। मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगी, 3 गुना, 4 गुना। क्या? हेलो, ओह, कौन है? क्या हुआ है? तुम यहाँ क्यों आए हो? ये बुरा सपना तो नहीं? तुम मुसीबत में फंस गए। हमने तय किया था हम दोबारा नहीं मिलेंगे। तुम मेरे घर क्यों आ गए? मैं तुम्हारे घर पर कैसे आया? मैं यहाँ नीचे ही रहता हूँ। हाँ, ए, तुम और डॉक्टर जाओ एक ही कॉलेज में थे ना? रेंज दो। ये लो। हाँ, हम दोनों एक ही कॉलेज में थे। तो वो इंसान कैसे हैं? शुरू में तो वो बात नहीं करता था, फिर 6 महीने के बाद हम एक दूसरे को जानने लगे। इसका मतलब वो जल्दी किसी से दोस्ती नहीं करता। सही कहा। मैं एक बात पूछूं? डॉक्टर जाओ और मिस सू की मंगनी कैसी हो गई? वो एक दूसरे से कैसे मिले? कहीं ये अरेंज मैरिज तो नहीं, फैमिली ने तय किया हुआ? मुझे नहीं पता, तुम डॉक्टर जाओ से पूछो ना। तुम दोनों दोस्त हो ना? वो कुछ नहीं बोलता, वो नहीं बताएगा। हाँ, तो तुम करीबी दोस्त नहीं हो। मिस सू ने भी तो तुम्हें नहीं बताया है, दिखावे की बहन है। हाँ, तुम अपना काम करो। हाँ, अब इसे चेक करके देखता हूँ। ये लो, काम हो गया। आखिर इस हैंडसम ने काम पूरा किया। बहुत बढ़िया। यहां कर देखो, ये नट है ना? हाँ। उसे टाइट करना होगा, नहीं तो लीकेज हो जाएगा। हाँ। अरे सॉरी सॉरी। 夜光像灵魂在搜索，怎么去爱，怎么去生活？枯萎的花又掉了几朵，又掉了几朵。叫傻瓜的男人，哭着喊着青春，踩着心底的伤痕，把爱情当作斗争。没有欲望诞生，就没有热情焚身，模糊不清的眼泪。才不枉浪费此生。आओ ना आओ दिलरुबा, इस गर्मी में झूमे जरा। आओ ना आओ झूमे जरा, आओ ना दिलरुबा मेरी जान। तुम्हें सर्दियों में गर्मी हो रही है? तुम्हें बुखार हो गया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है सर। सर मैं एक पैशनेट नौजवान हूँ ना। तो फिर ये गर्मी कम करो और मुझे परेशान करना बंद करो, समझे तुम? ठीक है सर, मैं अभी मॉर्ग्यू के फ्रीजर में जा रहा हूँ गर्मी कम करने के लिए। मुझे समझ में नहीं आता, तुम मुझे हमेशा उल्टा जवाब क्यों देते हो? हाँ? समझ में नहीं आता तुम्हें? डायरेक्टर। समझ में नहीं आता। मैं आपको ऑपरेशन रिपोर्ट बाद में देता हूँ। हाँ, ओके। बदमाश। ये बुढ़ा भी ना, देखा ना,
हमेशा मुझे डांटता रहता है और तुमसे प्यार करता है। ये बहुत अलग कहानी है। अच्छे मूड में हो, लगता है रात को अच्छे से सोए थे। कल की रात बहुत ही अच्छी थी, सच में? पर कल रात मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया और अब वो तुम्हारे मंगेतर को सब बताएगी और तुम्हारी मंगेतर आकर यहाँ तुमसे कुछ पूछेगी। सच में? मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत काम किया है। गलत है। लेकिन कैसे? ओके, मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगा। ओके। ओके, दोपहर में कैंटीन में मिलते हैं। चलो निकलो अब। लेकिन हाँ, सस्ता खाना ऑर्डर करना तुम। हेलो। अरे अब उठ जाओ आलसी लड़की। टाइम क्या हुआ? इतने जल्दी कॉल क्यों किया तुमने? मुझे तुम्हें बस 4 शब्द बताने हैं। कौन से 4 शब्द? नर्म दिल, अच्छा और शांत। तुम सुबह सुबह पहेलियां क्यों बुझा रही हो? मैं नींद में हूँ। मुझे जाओ का सपना देखना है। सरदार जाओ? असली जाओ नहीं। क्या तुम जाओ शून्यन की बात कर रही हो? हाँ, ध्यान से सुनो, याद करो, ये तुम्हारा आखिरी चांस है। नर्म दिल, अच्छा और शांत, धीरे धीरे पहचान बढ़ती है। सच में? तुम्हें कैसे पता चला? मैंने पता किया। शुरू में तो वो मुझसे बात नहीं करता था, लेकिन 6 महीने बाद हम एक दूसरे को जानने लगे। इसका मतलब वो जल्दी किसी से दोस्ती नहीं करता। तुम्हें क्या करना है? मेरे खुफिया जासूस हैं। डॉक्टर जाओ बहुत शर्मीला है, तो तुम्हें धीरे धीरे उसे मनाना होगा, तब वो तुम्हारे प्यार में फंसेगा। ओके, मैं समझ गई। यहाँ ये क्या है? वो गलत टाइपिंग हुआ है। गलत टाइपिंग? एक डॉक्टर का हर डिटेल पर ध्यान होना चाहिए। हमारी एक छोटी सी भी गलती पेशेंट की जान ले सकती है, इसलिए हर चीज पर ध्यान होना चाहिए और दोबारा कभी ऐसी गलतियां मत करना। सॉरी टीचर, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। डॉक्टर जाओ, आपका पार्सल। मैंने कुछ नहीं मंगवाया। इस पर तुम्हारा नाम लिखा है, लेकिन किसने भेजा होगा ये? जैंग, तुम्हारी रिपोर्ट का फॉर्मेट गलत है, इसे फिर से लिखो। ठीक है सर। सिर्फ फॉर्मेट गलत है, फिर लिखना होगा। हाँ, समझ गया। अभी की छोटी गलतियां बाद में बड़ी हो जाती है ना डॉक्टर? लेकिन फिर भी इन्हें देखो, ये कितने डरते हैं तुमसे। सर हम निकलते हैं। ठीक है, जाओ। पर जाओ, कितना ख्याल रखते हो तुम। इस ठंड के मौसम में स्किन का ख्याल रखो। मेरी स्किन ड्राई है, यही चाहिए था मुझे। थैंक्स। रुक जाओ। खुद खरीदना। कंजूस कहीं का। थैंक यू। तुम्हारा पैर कैसा है अब?
मेरे पैर की फिक्र मत करो, नया शो शुरू हुआ है। मुझे बेस्ट विशेस दो और तुम्हें भी ऑल द बेस्ट। मास्क के लिए थैंक्स। आइए मिसू, फोटो लेना है। चलो चलो, संभल कर आओ। हाँ, यहाँ से। जरा देखो तो। खूबसूरत है ना? अरे उसका फेस तो देखो, कितनी अच्छी लग रही है ना ये। अरे वाह, यहाँ पर मुझे आइए। बहुत पसंद है। मिसू, डायरेक्टर, हेलो डायरेक्टर। हेलो मिस जिनबे। आप यहाँ पे खड़े हो जाइए। थैंक यू। कोई बात नहीं। गुड क्या हुआ दोस्त, खुश लग रहे हो? हाँ, क्या देखा है तुमने? ए, तुम ठीक हो? इस गाओ सिटोंग को तो स्क्रिप्ट भी याद नहीं होती। तुम्हें जुकाम हो गया फिर भी खांसती रही। तुम कितनी सिंसियर हो। एक सीन की वजह से सुबह सुबह कितना खाना खाया। मैं तो ये बिल्कुल नहीं कर सकती, सच में। पेट दर्द? जरा सा। नाटक क्यों कर रही हो कि सब कुछ ठीक है? उससे तो तुम्हारी अच्छाई याद भी नहीं रहेगी। उसकी तबीयत आज ठीक नहीं है, सबको तकलीफ होगी, जाने दो। मुझे लगता है उसने झूठ कहा। मेरी याद आ रही है। क्या कर रहे हो? शो पर ध्यान दो। ओके। मैम, नया स्क्रिप्ट। हाँ, इसके बाद ये सीन है, एक बार देख लीजिए। यस, डॉक्टर जू, डायरेक्टर आपको बुला रहे हैं। ओके मैं आ रहा हूं। तुम दोनों बहुत वक्त से मिले नहीं हो, ओके? हाँ। खुश दिखना है, चलेगा। उत्साही दिखना है। हाँ ठीक है। यहाँ बैठने के बाद ये हाँ। होगा। वो लड़कियाँ हाँ। यहाँ दोनों साइड पर खड़ी रहेंगी। हाँ चलो ये चलो, दिखाओ वहां जरा। से उठाओ, जल्दी 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 दिखाओ। करो। तुम ठीक तो हो ना? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, बर्ताव में रोब दिखना चाहिए। बस कंफर्टेबल चलो। थोड़ा सा टिल्ट करो। हाँ, थोड़ा सा लाइट्स वहां पे। आपको पानी चाहिए? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। पीछे पीछे और पीछे ले जाओ। ओके। सच में बीमार है। पूछ लेना। सब कहते हैं तुम हॉस्पिटल के इंपॉर्टेंट डॉक्टर हो, तो मुझे बताओ, अगर तुम्हारा और मेरा कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज्यादा होशियार कौन है? बताओ कौन है? बेशक आप सर। यस यस, मुझे भी पता था। ऐसा कहते हैं ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, ये ऑपरेशन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए ये ऑपरेशन मैं तुम्हारे ऊपर सौंपता हूँ। देखो, मुझे निराश मत करना, ठीक है ना? और मुझे पता है कि ये तुम काम जरूर कर लोगे। हाँ ऑलराइट। तो चलो जाओ, तैयारी के लिए लग जाओ। लगता है सच में बीमार है। बताया तो था, कोई ऐसा जानबूझकर ये सब क्यों करेगा?
तुम इतनी जल्दी कंक्लूजन मत निकालो। याद रखो इस दुनिया में बहुत से बुरे लोग हैं, हमेशा सतर्क रहना चाहिए। डोंट वरी, तुम जो मेरे साथ हो, इतनी माहिर और टैलेंटेड सुपर वुमन हो, तो मुझे कोई फिक्र करने की जरूरत है क्या? तुम भी ना। जिनबे, आप अंदर हो? मैं देखती हूँ। बोलो क्या हुआ? बाद में हम दोनों बहनों का सीन है, मुझे जिनबे से उस बारे में बात करनी है। बेबे। हाँ, आई। अरे तुम अंदर आओ ना, बाहर बहुत हवा है, खांसी लग जाएगी। मैं यही खड़ी रहती हूँ, वरना तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा। तो मैं आती हूँ। नहीं, ऐसे बात करना ही ठीक होगा। तो इस सीन में बहन बहुत गुस्सा होती है और मुझे थप्पड़ मारती है। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें झूठा थप्पड़ मारूं? नहीं, उल्टा करते हैं। मुझे लगता है इमोशंस दिखने चाहिए, तो तुम मुझे सच में थप्पड़ मारना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बाय बाय। बाय बाय। शियोन, तुम हर काम परफेक्ट करते हो, तो इस ऑपरेशन में बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होना, समझ गए ना तुम? तुम्हें फोकस रहना है। तुम्हारे बॉस से बात करते वक्त भी फोकस रहना है, समझ गए? मैंने कहा तुम्हें ऑपरेशन में फोकस रहना होगा। जो भी पेशेंट है। सॉरी, क्या कहा आपने? मैंने कहा तुम्हें इस ऑपरेशन में फोकस रहना है, कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी। ये जो पेशेंट है ना, वो बड़े ट्रस्टी के चाची के भाई का कजिन है, ध्यान में रखना। बीमारी में भी देखो कितनी सीरियस है ये लड़की। मैं तुम्हारी जगह होती तो होटल में सोने जाती। तुम इस बात को इतनी लाइटली कैसे ले रही हो? समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें क्या लगता है? देखो मैं उसे थप्पड़ मार रही हूँ, वो मुझे नहीं। जाओ तुम सोने जाओ। गया ही नहीं। सॉरी, मैं बिजी थी। ख्याल रखूंगी, तुम भी अपना ख्याल रखना। डोंट वरी सर, मैं पूरी तरह से तैयार हूं, फिक्र मत कीजिए। हाँ, ये क्या करने वाला है क्या पता। दीदी, जिंदगी बहुत छोटी है, प्यार पाना आसान नहीं। आप इसमें टांग मत अड़ाइए। तुम्हें तो मुझसे नफरत है ना? किसी और लड़की को क्यों तकलीफ दे रही हो? तुम्हें चाहिए तो मैं खुद मालिक से बात करती हूँ। लेकिन लिंगर, तुमने ऐसा क्यों किया उसके साथ? वो इसी वजह से चली गई, मुझसे खफा होकर। हाँ, आपकी वजह से। आप दयालु बनने का नाटक करती हो, लेकिन मदद करने नहीं आती। अब तक आपने सबके सामने ये नाटक किया है। तुम्हें सिर्फ पैसे और खजाना चाहिए, ना ही भगवान का आशीर्वाद। जाओ की शाही दरबार में ऐसी साजिशें और ऐसे राज तो हर जगह छुपे होते हैं। मेरी प्यारी बहन, अगर तुम यहाँ पर बेफिक्र रह सकती हो तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। अगर मैं तुम्हारे रास्ते से ये सारे कांटे नहीं हटाती तो तुम्हें ये ऐशो आराम नहीं मिलता। वैसे भी उसके अंतिम समय में वो तुम्हारा ही नाम ले रही थी। उसे लगा कि तुमने उसके पीठ में छुरा मारा है। उसकी आंखें खुली की खुली थी, फिर मर गई। शर्म नहीं आती? कट। ओके, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। अगला टेक लेते हैं। सॉरी डायरेक्टर। 3, 2, 1 एक्शन। शर्म नहीं आती? कट। ये लड़की, शर्म नहीं आती? ये वाला मिस। फिर से शर्म नहीं आती? टेक, फिर से। ओके, एक्शन। शर्म नहीं आती? कट। और एक बार। वही शर्म नहीं आती? कट। क्या तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। क्या हो रहा है? सब ठीक शुरू था, लास्ट टेक में क्या होता है तुम्हें? जिटोंग को खांसी है
तो तुम्हें क्या हुआ मिस्सू? तुम क्यों खांस रही हो? आई एम सो सॉरी। वो सॉरी डायरेक्टर, शायद मेरी वजह से जिनबे को इन्फेक्शन हुआ, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। और एक टेक ले क्या? ओके ठीक है, चलो। जिनबे तुम मारो, इस बार ठीक से करेंगे। ओके कम ऑन, लाइट्स, कम ऑन एक्शन। 1 2 3 एक्शन। शर्म नहीं आती? कट, गुड टेक, बैकअप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा हुआ, ज्यादा लगी तो नहीं। ओके चलो। ये लीजिए। सुनो, एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? खुद ही देखो। सू जिनपे ने सेट पर जूनियर को थप्पड़ मारकर एक्ट्रेस गाओ जिटोंग के चेहरे को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई। इस बार सूजन में सच में फंस गई। सच इसे में? पता सच क्या है ये देखो। हॉस्पिटल में तो कितनी अच्छी रहती थी, ये सच भी है या नहीं? अब ये सब किसे पता? ओह, डॉक्टर साहब आ गए। जानते हो ना, पिछली बार गॉसिप के लिए टाट मिली थी। याद नहीं क्या? हाँ पता है। हाँ चलो। मैम, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके, आप घर जाइए और आराम कीजिए। डोंट वरी। घर में ज्यादा ठंड लग रही है। लाइट चली गई। हेलो। तुम सेट पर हो क्या? तुम्हारी आवाज इतनी अलग क्यों लग रही है? घर पे हूँ, बीमार हूँ। क्या हो तुम्हें? ज्यादा बीमार हो क्या? कुछ नहीं, जुकाम है। हेलो सुजन बे। हेलो हेलो सुजन बे, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? सुजन बे, अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो मुझसे बात करो। हेलो हेलो हेलो।那天我刚好经过，阳光正闪烁，落在你眼波。你什么话都没说，无声的沉默，是你的温柔。我曾是沉重难脱，而你是容颜烈火。将我的谎言点燃成星河轮廓，爱上你的我，似飞又不惑，贪恋着执着，像是随着夏季凋谢的春落，你一笑而过。
只想待在有你的角落。执着，像是随着夏季凋谢的春落，你一笑而过，自行出笔墨。我只想待在有你的角落。